सास संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज दासी आप लोगों के साथ में कुछ बातें साझा करना चाहेगी। हरदेव वाणी शुरू करने से पहले क्या हम कभी ये पूरे दिन में विचार करते हैं कि किस कारण से हमारा ये जन्म हुआ है, क्यों हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। कभी एकांत में बैठिए और सोचिए, क्या पैसे कमाने के लिए, क्या ये घर बनाने के लिए, अगर एक घर बन जाता है तो दूसरा घर बनाने के लिए, या फिर फ्यूचर की चिंता करने के लिए कि हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, उसके लिए हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। ये सब मुबारक है, शानो शौकत मुबारक है। जो जिस रजा में दातार रख रहा है वो भी मुबारक है। पैसे भी कमाना ज़रूरी है क्योंकि जीवन यापन करना है। अच्छे महल माड़ियाँ भी ज़रूरी हैं, लेकिन इसके बाद भी कभी अपने जीवन में आप स्थिरता लाने की बात करते हैं क्या? ये सब कुछ अगर आपके पास में है, तो क्या चीज़ नहीं आपके पास में है? कभी आपने विचारा है कि जो साँसें हैं, जो ये अमोलक साँसें हैं, वो ऐसे ही व्यर्थ में जा रही हैं? इनको क्या ऐसे ही ताउम्र गँवाना है? क्या इसी काम के लिए हमारा जन्म हुआ था? या हम भूल बैठे हैं, जब हम संसार में आते हैं तो इन्हीं सब कामों को जुटाने में लग जाते हैं। तो ये सारे काम क्या इंसानों वाले हैं? क्या इन्हीं सब के कारण हमारा जन्म हुआ है? अगर आप भी कभी इस पे विचार करें, तो आप अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, आंखें बंद करिए और विचार करिए कि ये जो सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, इनको कौन चला रहा है, कौन देख रहा है। आंखें तो जब खुली होती हैं, तब ये पूरा संसार नज़र आ रहा है। ये टीवी नज़र आती है, ये घर नज़र आता है, बच्चे नज़र आते हैं, लेकिन जब आंखें बंद होती है तो उसके बाद भी हमें कुछ दृश्य नज़र आते हैं, कुछ चीज़ें नज़र नज़र आती हैं। तो ये जो बंद आंखों से नज़र आता है उसको कौन देख रहा है? कैसे ये प्रतिबिंब हम देख रहे हैं? क्योंकि आंखों पे तो प्रतिबिंब बनता है और वही चीज़ें हम हमें दृष्टिमान होती हैं, लेकिन जो ये अंदरूनी चीज़ें हैं, जब हम आंखें बंद कर लेते हैं तो कैसे देख पाते हैं? जब हम सो जाते हैं तो हम सपने देखते हैं, हमें सपने आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जागती आंखों में सपने क्यों नहीं आते हैं? तो ये अवेयरनेस हमें आनी चाहिए। अगर आप भी ये दिव्य दृष्टि पाना चाहते हैं, इस प्रभु की दात को पाना चाहते हैं, इस परमपिता परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं, जो ये सांसें चला रहा है, जो हमारे शरीर को चला रहा है, जिसने ये शरीर बनाया है, जिसने ये सृष्टि बनाई है, क्या एक पल भी आपने कभी सोचा है कि कौन है वो? कौन है वो सत्ता? क्या हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए? जी हाँ, जीते जी ही आप इसकी जानकारी कर सकते हैं, क्योंकि मरने के बाद तो शरीर भी चला जाता है और वो जो शक्तियाँ परमात्मा ने हमें दी होती हैं, वो सब भी चली जाती हैं। तो वो शक्ति जो हमारा शरीर छोड़ कर के जाती है दूसरे शरीर में, किसी और शरीर के लिए, वो जो शरीर हम पहले से ही तैयार कर दिया जाता है कि हमारे अंदर की ये शक्ति निकल कर के दूसरे में प्रवेश करेगी। तो क्या है वो शक्ति? कौन चला रहा है उसको? किसका अंश है वो? आप भी अपनी चेतना को जगाइए और आज इस युग में निरंकारी संत मिशन इसकी बोध करा रहा है, इसका ज्ञान करा रहा है। माता सुदीक्षा जी की असीम कृपा से आप भी इस ज्ञान को पा सकते हैं। आप भी इस परमपिता परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। जिन जन तक ये संदेश पहुंच रहा है और अगर उन्होंने अभी तक ज्ञान प्राप्त नहीं किया और वो इसकी इच्छा रखते हैं, तो आप इसी क्षण जाकर के इस ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर ये संदेश आपको ज़रा सा भी यूज़फुल लग रहा हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस आवाज़ को पहुँचाइए और इसका लाभ उठाइए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन में जाके बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी आने वाली नई जानकारी है वो आप लोगों तक पहुंच सके। इसी के साथ में मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।